जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वत्र सभी सद्ग्रंथों में संतों ने, आचार्यों ने मुक्त कंठ से नाम की महिमा का गान किया है। सर्व पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यह निर्णय ही कर दिया कि चाहे कोई साधक हो या सिद्ध हो, साधक अवस्थापन्न हो या सिद्धावस्थापन्न हो, दोनों के लिए ही परम साधन के रूप में निर्णय कर दिया श्री नाम का। यानी नाम ही परम साधन है और नाम ही परम साध्य है। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में चाहे कोई मुमुक्षु हो, चाहे इच्छताम सकामी हो, अथवा योगी जीवन मुक्तावस्थापन्न हो, उनके लिए नाम को ही परम साधन बताया गया। और भागवत में तो भागवत जी को एक नई संज्ञा आचार्यों ने दी कि भागवत तो नाम पुराण है, यानी नाम का ही प्राधान्य है। द्वितीय स्कंद में प्रथम अध्याय में श्लोक आता है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद अहम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं पूर्णतया नैर्गुण्य में अवस्थित था, लेकिन ये भागवत जी का माधुर्य ऐसा, इदम भागवतम नाम। श्रीधर स्वामी पाद अर्थ करते हैं, भागवतम यानी भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा कहा गया यह ग्रंथ। और नाम, नाम यानी नामैक प्राधान्यम यस्मिन, जिसमें नाम का ही प्राधान्य है, नाम की महात्म्य का ही अनेकानेक ब्याजों से वर्णन किया गया हो। तो ऐसे नाम प्राधान्य ग्रंथ जो साक्षात श्री ठाकुर जी ने अपने मुख से प्रकट किया, उस ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया। तो कहने का तात्पर्य, उपक्रम उपसंहार भागवत जी का तो नाम में ही होता है। तो सर्वत्र मुक्त कंठ से नाम की महिमा का वर्णन किया गया, क्योंकि नाम से सरल, सहज, सुकर अन्य कोई साधन नहीं है। अन्य साधनों में श्रमाधिक्य है, श्रम अधिक होता है और फल के विषय में भी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। अनेक उनमें
उसके अंगभूत साधनों का अनुष्ठान भी अनिवार्य रहता है। परंतु श्री नाम महाराज तो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हैं। इसलिए श्रीमद् बृहद भागवतामृतम में श्री सनातन गोस्वामी जी ने नाम की श्रेष्ठता का जो प्रतिपादन किया, उसके 4 वैशिष्ट्य बताए। प्रथम, श्री नाम महाराज की कृपा से चित्त में शीघ्र प्रेमोदय हो जाता है। शीघ्र प्रेमोदय नाम से हो जाएगा। अन्य साधनों से, तपश्चर्या आदि से तो चित्त के मालिन्य निवारण में भी संदेह हो सकता है। प्रेमोदय तो बाद की अवस्था है। ठीक से चित्त का मालिन्य भी उनसे निवृत्त नहीं हो पाता। चतुर्थ स्कंद में पृथुजी महाराज कहते हैं, यदपाद सेवा भिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। चतुर्थ स्कंद का 22वां अध्याय। श्री ठाकुर जी के चरणों की सेवा की रुचि जागृत हो जाए, उनके नाम कीर्तन की रुचि जागृत हो जाए, उनके कथा श्रवण की रुचि जागृत हो जाए, तो यत पाद सेवा अभिरुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः सद्यः क्षिणोति अनुमेदति सति यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित। तो वह रुचि जो जागृत हुई, वह लालसा जो जागृत हुई, तो उससे तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः, अशेष माने अनेकानेक जन्म जन्मांतरों के जो मल हमारे चित्त में थे, काम का मल, क्रोध का मल, अहंकार का मल, जो श्री ठाकुर जी से हमको पृथक किए हुए थे, श्री ठाकुर जी से हमको दूर किए हुए थे, तो ये अनंतानंत जन्मों से जो कर्मों के मल संस्कार रूप से हमारे चित्त में सन्निविष्ट थे, चित्त में अंकित थे। क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे तो वह सूक्ष्म वासना के रूप में, संस्कार के रूप में चित्त में अंकित हो जाता है। तो वह कर्मों के जो मल हैं, तपस्विनाम, उन कर्मों के मल को सहज में वह श्री ठाकुर जी की परिचर्या की रुचि, उनके नाम कथा कीर्तन आदि की रुचि सहज में उन पापों का प्रक्षालन कर देती है। तपस्विनाम, तपस्वी शब्द के श्री चक्रवर्ती जी ने 2 अर्थ किए। तपस्विनाम यानी तापत्रयातुराणाम, प्रथम अर्थ किया, जो तापत्रय से संतप्त हैं, तो उनके इन तापत्रय के जो मूलभूत जो कारण हैं, पाप की वासनाएं, दुष्कर्मों की वासनाएं, उन वासनाओं को श्री ठाकुर जी के चरणों की रति सहज में उनका निर्मूलन कर देती है। तापत्रयातुराणाम। दूसरा अर्थ किए, तपस्वी माने जो तपश्चर्या परायण है। तो तपो भी बुद्धि मालिन्यम दूरी कर तुम अशक्नुवताम। जो दूसरा अर्थ, तपो भी रपि बहुवचन का प्रयोग किए, तपस्या आदि अन्य साधनों से जो बुद्धि मालिन्यम दूरी कर्तुम अशक्नुवताम, बुद्धि के मालिन्य का अपसारण नहीं कर पाए, बुद्धि की मलिनता को दूर नहीं कर पाए, अनेक जन्मों से तप आदि कर्मों में प्रवृत्त हैं, लेकिन बुद्धि का मालिन्य, राग द्वेष कलह क्लेश की दूषित ये वृत्तियां हैं,
कामक क्रोध की दूषित जो वृत्तियां हैं इनका निर्मूलन नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों की भी उन मालिन्य से युक्त बुद्धि का, उस मलिनता का निर्मूलन कर देती है श्री ठाकुर जी के चरणों की सेवा की रुचि, उनके नाम संकीर्तन, उनके कथा श्रवण आदि की रुचि। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जो प्रथम श्रेष्ठता का कारण बताते हैं कि नाम से शीघ्र प्रेमोदय, श्री ठाकुर जी के चरणों में शीघ्र प्रेमोदय हो जाता है। अन्य साधनों से प्रेमोदय तो दूर की बात, चित्त का मालिन्य भी दूर नहीं हो पाता, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रथम श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेमोदय एकादश स्कंद में द्वितीय अध्याय में वर्णन करते हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदिति रौति गाय उन्माद वंडित्यति लोकवाह्य। इस प्रकार से एवं व्रतः शब्द से पूर्व के श्लोक से संबंध आएगा। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलज्जो विचरेद असंग। श्री ठाकुर जी के नाम, उनके लीला संबंधी नाम, उनके अवतार संबंधी नाम, उनके गुण संबंधी नाम, ऐसे नामों का संकीर्तन करते हुए असंग भाव से विचरण करता है, यानी निरपराध नाम को ग्रहण करता है। विचरेद असंग, असंग शब्द में निरपराध नाम आ गया, क्योंकि समस्त अपराधों का मूल तो आसक्ति ही होती है। जो भी अपराध होते हैं, जो भी दुष्कर्मों में प्रवृत्ति होती है, उसका मूल तो आसक्ति ही है। गीता में तृतीय अध्याय में 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा, प्रभु अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरते पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। यह व्यक्ति किसके द्वारा प्रेरित होकर के पाप में प्रवृत्त होता है? जानता है कि इस पाप का परिणाम ठीक नहीं है, परिणाम में इससे हानि ही होती है, क्षति ही होती है। प्रत्येक चोरी करने वाला व्यक्ति जानता है कि चोर कार्य अच्छा नहीं है, पकड़ा गया तो पिटाई होगी, बदनामी होगी, अपयश होगा। प्रत्येक शराब पीने वाला व्यक्ति जानता है कि इससे लाभ नहीं है, इससे शरीर की हानि है, स्वास्थ्य की हानि है। कोई भी चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को शराब पीना नहीं सिखाएगा जानबूझ करके, उसको चोरी करना नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसके परिणाम को वह जानता है, इसका परिणाम ठीक नहीं है। तो जब परिणाम को जानता है, तो जानते हुए फिर पाप कर्म में प्रवृत्त क्यों होता है? अर्जुन कहते हैं अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरते पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी उस पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जानता है घूस लेना पाप है, लेकिन ले रहा है। जानता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन बोल रहा है। तो भगवान ने उत्तर दिया 37वें श्लोक में, अर्जुन काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि नमिह बैरणम। पाप का मूल प्रवर्तक है काम, कामना, इच्छा, वांछा। जहाँ कामना का उदय हुआ तो वहाँ पाप में प्रवृत्ति हो गई, और वही काम जब कामना में प्रतिघात हुआ, जब किसी ने बाधा उपस्थित की, तो वही क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है। तो पापों का प्रवर्तक हुआ काम, और काम की मूल हुई आसक्ति।
दूसरे अध्याय के 60-61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, संगास संजायते कामः। तो आज जो भी अपराध होते हैं, जो भी पाप कर्म होते हैं, उनका मूल लोक में कहीं भी देख लीजिए, जो भी अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार कहीं भी हो रहा है, किसी भी अवस्था में हो रहा है, उसका मूल है काम। काम से तात्पर्य कामना, वांछा, इच्छा, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वह धन की इच्छा हो, चाहे वह भोग की इच्छा हो, चाहे वह पद की इच्छा हो, चाहे वह मान सम्मान की इच्छा हो, चाहे वह प्रतिष्ठा की इच्छा हो। इच्छा ही समस्त इन पाप कर्मों का, इन समस्याओं का मूल कारण है। तो यह काम पाप का प्रवर्तक और काम का भी मूल हुई आसक्ति। उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस पदार्थ में प्रथम आपकी आसक्ति हुई और आसक्ति का ही प्रगाढ़ रूप काम बन गया और काम ने आपको उस कार्य में प्रवृत्त कर दिया। तो संगात संजायते काम, तो समस्त अपराधों का मूल आसक्ति भई। तो यहां पर जब भक्त नाम संकीर्तन आदि करता है, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद असंगः। असंगः माने सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर के, असंग भाव से यानी अपराधों से मुक्त होकर के निरपराध नाम का उच्चारण करता है। सापराध नाम का उच्चारण करेंगे तो उससे शीघ्र प्रेमोदय नहीं होगा, वह नामाभास में परिणित हो जाएगा। इसीलिए इन 10 अपराधों से बचते हुए यदि नाम ग्रहण करेंगे, नाम का आश्रय लेंगे, तो शीघ्र प्रेमोदय चित्त में हो जाएगा। 10 नामापराध जो श्री हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी ने बताए, सताम निंदा नामनः परमम अपराधम वितनुते। प्रथम नामापराध है सतपुरुषों की निंदा करना, संतों की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा करना। यह महान विनाशक है। सतपुरुषों की निंदा से जो कुछ सुकृत हमने अर्जित किए वह क्षण मात्र में भस्मीभूत हो जाते हैं। तो नामना परमम अपराधम वितनुते, ये नाम का सबसे बड़ा अपराध है नामापराधों में। क्योंकि दुनिया में आपका किसी से भी द्रोह है, किसी के प्रति पाप बुद्धि है, आपने ईमानदारी से श्री ठाकुर जी का आश्रय ले लिया तो उस पाप से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ठाकुर का आश्रय ले लिया। सर्व अपराध कृत अपि मुच्यते हरि संश्रयात्। श्री ठाकुर जी का आश्रय ले लिया, उन अपराधों से मुक्त हो गए। अब श्री ठाकुर जी का अपराध बन गया तो 32 सेवा अपराध हैं। उन अपराधों से कैसे मुक्त हों? तो बोले नाम का आश्रय यदि लिए हुए हैं, नामाश्रय कदाचित स्यात् मुच्यते नाम प्रभावतः। सामान्य किसी व्यक्ति का अपराध बन गया, द्रोह कर लिया, तो उसका निर्मूलन, उस पाप का प्रक्षालन श्री ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, उससे हो जाएगा। वो आपकी पाप की वृत्ति का उन्मूलन हो जाएगा। अब भगवान का अपराध बन गया तो नाम का आश्रय लिए हुए हैं, तो भगवान के प्रति जो अपराध बना हुआ है वह भी क्षमा हो जाएगा, उसका भी अपराध आपको नहीं लगेगा, क्योंकि नाम का आश्रय लिए हुए हैं। कदाचित सेवा में कोई त्रुटि हो गई, कदाचित ठाकुर जी के सामने कोई अपराध हो गया, तो उनके जनों का दृढ़ संग प्राप्त है, उनके नाम में नाम का आश्रय लिए हुए हैं, तो उस अपराध से मुक्ति हो जाएगी।
सामान्य जन के अपराध का विमोचन श्री हरि के आश्रय से हुआ, श्री हरि के अपराध का विमोचन नाम के आश्रय से हुआ। और नामनोपि सर्व सुहृद पतंति अपराधात। नाम भगवान जो सबके एकमात्र सुहृद हैं, यदि इनका भी अपराध कर बैठे नामा अपराध, तो बोले फिर कौन छुड़ाएगा। पतंति अपराधात, उसका तो पतन ही हो जाएगा। ऐसे सर्वस्विर्द नाम का अपराध कर बैठे, तब क्या करें। बोले नाम महाराज इतने करुणा संपन्न हैं, इतने दयालु हैं कि नामापराध यदि बन गया तो अविश्रांत प्रयुक्तानि नामान्येव हरन्त्यगम। नैरंतर्य रूप से नाम का आश्रय लिए रहें, नामोच्चारण करते रहें। निरंतर नामोच्चारण करने से वह नामापराध भी शांत हो जाएगा। तो सामान्य जन के अपराध का विमोचन हरि के आश्रय से हुआ, हरि के अपराध का विमोचन नाम के आश्रय से हुआ, नामापराध का विमोचन भी नाम के आश्रय से हुआ। लेकिन किसी वैष्णव का यदि अपराध बन गया तो सर्व अपराधेर जे प्राश्चित्त कृष्णेर नाम, और वैष्णव अपराधे से न मिले त्राण। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि सभी प्रायश्चित्तों का, सभी अपराधों का प्रायश्चित्त श्री ठाकुर जी का नाम है। सर्वेषामप्य अगवताम यदमेव सुनिष्कृतम नामव्याहरणम विष्णु यतस्तन विषया मति। भागवत में 6वें स्कंद के 2 अध्याय में श्री सुखदेव जी निर्णय करते हैं, सर्वेषामप्य अगवताम, जो भी पाप हैं। इससे पूर्व के श्लोकों में पापों को पढ़ा गया। स्तेनः सुरापो मित्रधुग् ब्रह्महा गुरु तल्पकः। चोरी करता है, मदिरापान करता है, माता पिता का अपराध बन गया। तो इन अपराधों से सर्वेषामप्य अगवताम इदमेव सुनिष्कृतम, नाम महाराज उनके परम प्रायश्चित्त हैं। लेकिन किसी वैष्णव का अपराध बन गया तो वैष्णव अपराधे से न मिले त्राण। वैष्णव अपराध से वह मुक्त नहीं कर सकते। वैष्णव अपराध का तो उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि जिस वैष्णव के प्रति हमारा जो अपराध हुआ है, उस वैष्णव के चरणों में प्रणत होकर के अपने अपराध को स्वीकार करके उनसे क्षमा याचना की जाए, तब उस अपराध का निर्मूलन होगा। जैसे प्रसिद्ध कथा आती है रूप गोस्वामी पाद जी की। कदम टेर में विराजते थे, निरंतर श्री ठाकुर जी की लीलान के चिंतन में रत रहते थे। अहरनिश उनको श्री ठाकुर जी की लीलान की अनुभूति होती रहती थी। एक दिन लीला दर्शन काल में रूप गोस्वामी जी लीला का दर्शन कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी, श्री जी अन्य सहचरियों के साथ में वन में विचरण कर रहे हैं। वहीं एक वृक्ष की शाखा पर सुंदर सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं। उन पुष्पों को श्री जी ने लेना चाहा, तोड़ना चाहा, तो वह शाखा ऊंची थी, उस शाखा तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो श्याम सुंदर ने उस शाखा को पकड़ करके झुका दिया। तो श्री जी ने एक हाथ से वह शाखा पकड़ ली और एक हाथ से पुष्प चयन करने लग गई। अब इतने में श्याम सुंदर ने लीला विनोद में उस शाखा को छोड़ दिया। तो श्याम सुंदर ने उस शाखा को छोड़ दिया, जो उनके भार से दबी हुई थी, वह शाखा ऊपर उठ गई। उससे श्री जी भी शाखा के सहित ऊपर उस शाखा से लटक गई। अब तो श्याम सुंदर को बड़ी हंसी आई
और या लीला को दर्शन कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी पाद। तो श्री रूप गोस्वामी पाद को भी हंसी आई या लीला को दर्शन करके कि श्री ठाकुर जी कैसो मधुर विनोद करे हैं। वाई समय सामने मार्ग से कोई एक वैष्णव निकल करके जा रहे थे जो लंगड़े थे, लंगड़ा करके जा रहे थे, एक पैर उनका टूटा हुआ था। तो वह वैष्णव वहाँ से निकले और इधर रूप गोस्वामी जी लीला दर्शन करके मुस्कराए। तो उस वैष्णव संत ने सोचा, लगता है ये रूप गोस्वामी जी हमको देख करके हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। अब जैसा हमारा स्वरूप है, हमारा पैर टूट गया, तो हमारी लंगड़ी इस चाल को देख करके ये महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उनके चित्त में खेद उत्पन्न हुआ, उनको दुख हुआ, कहा कुछ नहीं, चले गए आगे। इधर उनके चित्त में दुख हुआ। श्री रूप गोस्वामी जी पुनः लीला स्मरण के लिए बैठे तो उनको लीलानुभूति नहीं भई। तब तो बड़े विह्वल हुए, ये हमसे क्या अपराध बन गया कि हमको प्रतिदिन ठाकुर श्री जी की लीलाओं की अनुभूति होती थी, आज लीला की अनुभूति नहीं भई। श्री रूप गोस्वामी जी के ज्येष्ठ भ्राता, उनके गुरु तुल्य श्री सनातन गोस्वामी जी का आगमन हुआ। तो अपनी स्थिति सनातन गोस्वामी जी के चरणों में निवेदित की। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भैया रूप, लगता है आपसे कोई वैष्णव अपराध बन गया है, जाने अनजाने में कोई वैष्णव अपराध बन गया है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, मैंने जहाँ तक मुझे ज्ञात है कोई वैष्णव अपराध नहीं हुआ, अब बन भी गया तो इसका प्रायश्चित क्या किया जाए। बोले उन्हीं वैष्णवों के चरणों में प्रणिपात करके क्षमा याचना की जाए। अब उन वैष्णव को कैसे ढूंढा जाए, तो श्री सनातन गोस्वामी जी के युक्ति के अनुसार एक बृहद भंडारे का आयोजन किया गया। उसमें ब्रज के समस्त सभी वैष्णवों को बुलाया गया प्रसाद के लिए। सभी वैष्णव प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए और प्रसाद स्वीकार करने के उपरांत श्री रूप गोस्वामी जी, जब सभी वैष्णवों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया तो सभी वैष्णवों के मध्य खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले कि भैया हमसे काई को अपराध बन गयो है, आप हमको क्षमा करें। तो वही समय वो वैष्णव खड़े है कि बोले हम बादना तो हमको देख के हंस रहे थे, हमारी लंगड़ी चाल को देख के, और आज कह रहे हैं कि अपराध बन गयो। तो रूप गोस्वामी जी समझ गए कि यही वैष्णव हैं, तो उनको प्रणाम करके क्षमा याचना किए। वह वैष्णव प्रसन्न हो गए। पुनः ठाकुर श्री जी की लीला की अनुभूति होने लग गई। तो कहने को तात्पर्य है, वैष्णव अपराध शई न मिले त्राण, सामान्य जन का अपराध है। तो श्री ठाकुर जी की शरणागति, श्री ठाकुर जी के आश्रय से उन अपराधन को निर्मूलन हो जाएगा। श्री ठाकुर जी के प्रति अपराध बन गयो, नाम महाराज की कृपा से उनका निर्मूलन हो जाएगा। और यदि किसी वैष्णव का अपराध बन गया तो उसके लिए उन वैष्णव से ही क्षमा याचना, वो वैष्णव ही उस अपराध का निर्मूलन करेंगे। तो इसीलिए नामापराध में जो प्रथम अपराध है सन्निंदा, इसको परम अपराध, सभी अपराधों से बढ़ करके बताया गया, क्योंकि ये तो महाविनाशक है। अन्य अपराध बन जाएंगे, सत्पुरुषों की शरण में चले जाएंगे, महत्पुरुषों से निवेदन कर देंगे, वह उनके उपाय बता देंगे। लेकिन अब महत्पुरुषों के प्रति ही अपराध हो गया, उनके प्रति ही अभाव हो गया, तो हमारे तो अध्यात्म के द्वार ही बंद हो गए, अध्यात्म का प्रवेश द्वार ही बंद हो गया। तो सताम निंदा
नामना परमम अपराधम वितुनते, यह नाम का सबसे बड़ा अपराध नाम अपराधों में परमम अपराधम वितनुते। द्वितीय अपराध है श्री विष्णोः शिवस्य नाम रूपादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सोप्य नामाहितकरः। श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, इनके नाम लीलान में भेद दृष्टि रखिवो, अथवा श्री ठाकुर जी से श्री शिवजी आदि को पृथक अस्तित्व माननो, इनको पृथक ईश्वर के रूप में स्वीकार करनो, यह द्वितीय नामापराध है। तृतीय नामापराध है गुरुजनों की अवज्ञा करना, गुरुदेव की आज्ञा का पालन न करना। चतुर्थ नामापराध है नाम में अर्थवाद की कल्पना करना, कि जहाँ कहीं नाम की महिमा कही गई है सब बढ़ा चढ़ा करके कही गई है, ऐसी मन में भावना को उदय होना, यह अर्थवाद की कल्पना करना और नामापराध हो गया। पंचम नामापराध है सतशास्त्रों की निंदा करना। छठवां नामापराध है नाम के बल पर पाप में प्रवृत्त होना। सप्तम नामापराध है धर्मांतर से नाम की समानता करना। अष्टम नामापराध है नाम ग्रहण काल में श्रवण काल में प्रमाद करना। नवम नामापराध है अश्रद्धालु को, जो विमुख है, सुनना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश करना। और दसम नामापराध है नाम के महात्म्य को श्रवण करके भी, जान करके भी नाम में प्रवृत्त न होना। ये 10 नामापराध हैं। तो इन नामापराधों से मुक्त हो करके घबराना नहीं चाहिए। नामापराध आरंभ में हो भी जाए तो अविश्रांत रूप से, निरंतर रूप से नाम का आश्रय लेते रहेंगे तो नामापराध से मुक्त हो जाएंगे। और नामापराध से मुक्त होकर के श्री ठाकुर जी को नामोच्चारण किया तो एवं व्रतः, एवं व्रतः पूर्वोक्त श्लोक से संबंध है, एकादश स्कंद के 2 अध्याय में। यानी इस प्रकार से उसका यह व्रत ही बन जाए, नाम उसका यह जीवन ही बन जाए, उसके जीवन का आधार ही बन जाए, उसके जीवन का एक अभिन्न अंग ही बन जाए। जैसे हम लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते, जल के बिना नहीं रह सकते, ऐसे उसके जीवन का आधार श्री ठाकुर जी का नाम, श्री ठाकुर जी की चर्चा बन जाए। तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः। ऐसा जब व्रत उसका बन गया, ऐसा जब उसका नियम बन गया, तो स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रिय श्री ठाकुर जी का, अपने प्रेमास्पद श्री ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करता है तो जातानुरागो, उसके चित्त में अनुराग उत्पन्न हो जाता है, श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और उस प्रेम के लक्षण हैं द्रुत चित्त, चित्त द्रवित हो जाता है। उच्च ही हसत रोदित रौत्य गाया हूँ, कभी उच्च स्वर से वह हंसने लग जाता है, कभी रुदन करने लग जाता है। अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लग जाते हैं। उस प्रेम के जो भाव हैं वह शरीर पर भी देखने को मिल जाते हैं। अश्रु, स्वेद, स्तंभ, पुलक, स्वर भेद, वैवर्ण्य, जो सात्विक विकार बताए। क्योंकि चित्त जब कृष्ण संबंधी भावों को सुनता है, कृष्ण संबंधी नामों को उच्चारण करता है, तो उन भावों से एकदम विह्वल हो उठता है, एक उत्कंठित हो उठता है। तो उत्कंठा युक्त वह चित्त अपने को प्राणों के समर्पित कर देता है। प्राणों में समर्पित कर दिया तो प्राण भी विकारापन्न हो गए, प्राणों में भी विकार उत्पन्न हुआ। और प्राणों का प्रभाव पड़ता है देह पर। जब प्राण विकारा भाव उत्पन्न हुए तो देह भी क्षुब्ध हो उठा
और इस देह में पुनः वह प्रेम के जो लक्षण है, स्तंभ यानी जड़ता, स्वेद पसीना निकल आया, पुलक रोमावली खड़ी हो गई, रोमांच होने लग गया, वैवर्ण रंग एकदम रंग में परिवर्तन होने लग गया, प्रकंप शरीर कांपने लग गया, ये सात्विक भाव उदित हो जाते हैं। तो जब प्राणों को चित्त ने अर्पण कर दिया और ये सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, उस काल में प्राण पृथक पृथक अवलंब लेकर के शरीर में विचरण करते हैं। जो प्राण वायु है, जब प्रेम उत्पन्न होता है चित्त में और प्राण वायु पृथक पृथक अवलंब लेकर के जब विचरण करती है, तो ये सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। यानी जब प्राण वायु ने क्षिति पृथ्वी तत्व का, हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचों तत्वों से यह शरीर का निर्माण हुआ। तो प्राण वायु ने जब क्षिति पृथ्वी तत्व का जब अवलंब लिया, तो स्तंभ भाव जागृत हो जाता है। प्रथम शरीर, मन, इंद्रियां, हाथ पैर आदि किसी कार्य में नहीं लग रहे, एकदम जड़िमा भाव जागृत हो गया, खो गया, यानी ठाकुर जी के चिंतन में यह स्तंभ भाव जागृत हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी के प्रकरण में आता है, प्रहलाद जी की नैसर्गिकी रति थी ठाकुर जी के चरणों में, तो वहां पर आता है न्यस्तक क्रीडन को बालो जड़वत तन मनस्तया। ठाकुर जी के चरणों में इतने तल्लीन हो जाते थे कि न्यस्तक क्रीडन को, अन्य सहपाठी मित्रगण क्रीड़ा कर रहे हैं, अनेक प्रकार के खिलौने रखे हुए हैं, और बाल्यावस्था में ये श्री प्रहलाद जी क्या खिलौना है, क्या क्रीड़ा है, सब भूल जाते, जड़वत एकदम जड़ की तरह हो जाते, मतलब हैं भी या नहीं यह भी ध्यान नहीं रहता था। तन मनस्तया, ऐसे तन्मय हो जाते थे, जड़वत जड़ की भांति बैठे रहते थे, यानी चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते थे। तो यह स्तंभ भाव जब पृथ्वी यानी क्षिति तत्व का अवलंब करके प्राणवायु विचरण करती है, तो स्तंभ भाव जागृत हो जाता है। जब जल तत्व का अवलंब करके प्राणवायु विचरण करती है, तब अश्रु प्रवाहित होने लग जाते हैं, अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है। प्रहलाद जी के अस्पंद प्रणयानंद सलिला मीलिते क्षणा, अस्पंद प्रणया उनका अविचल जो प्रेम था, उसके आनंद में सलिला मीलिते क्षणा, सप्तम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन किया गया। सलिला मीलिते क्षणा, सलिल माने अश्रुधारा, अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती थी, अर्धोन मीलित नेत्र उनके रहते थे। जब ठाकुर जी के चिंतन में वह अवस्थित होते थे, तो जब प्राणवायु, तो प्रथम स्तर चला कृष्ण संबंधी भावों से आक्रांत हुआ चित्त जब अत्यंत उत्कंठित होने लग जाता है, अत्यंत विह्वल होने लग जाता है, चित्त में एक छटपटाहट पैदा होने लग जाती है, तो चित्त अपने को प्राणों के समर्पित कर देता है। और प्राण जब पृथक पृथक अवलंब लेकर के शरीर में विचरण करने लग जाते हैं, तो ये सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। प्राणों ने क्षिति तत्व का अवलंब किया, तो स्तंभ भाव जागृत हो गया। और जब प्राणों ने जल तत्व का आश्रय ग्रहण किया, तो अश्रु प्रवाहित होने लग गए। जब प्राणों ने अग्नि तत्व का आश्रय ग्रहण किया, अग्नि तत्व का आश्रय ग्रहण करके विचरण करने लग गए प्राण, तो वैवर्ण्य एकदम शरीर सूखापन पड़ जाना, रंग बदल जाना। जैसे हर्ष अथवा भय अथवा क्रोध का जब वेग आता है, तो वैवर्ण्य यह प्रकट होने लग जाता है। जैसे किसी को क्रोध आता है, तो क्रोध में एकदम चेहरा तमतमा उठता है, लाल पड़ जाता है। तो ऐसे ही जब प्रेम का वेग जागृत हो जाता है, तो कृशता कृशकाय हो जाता है, चेहरा पीला पड़ने लग जाता है,
रूखा रूखा सा पड़ने लग जाता है। तो अग्नि तत्व में जब प्राणवायु ने अवस्थान किया, अग्नि तत्व का अवलंब लेकर के शरीर में प्राणवायु विचरण कर रही है, तो उस समय वायुवर्ण्य यह सात्विक भाव जागृत हो जाता है और स्वेद बिंदु पसीना निकलने लग जाता है, यह सात्विक भाव जागृत हो जाता है। और जब प्राणवायु आकाश तत्व में अवस्थित होती है तो क्रमशः पुलक, कंप आदि भाव जागृत हो जाते हैं। पुलक यानी रोमांच, श्री ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण करके, कंप यानी शरीर कांपने लग गया, तो ये सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चहि हसत्यथो रोदित रौतिगाया उन्माद वन नृत्यत लोकवाह्य। निरपराध अपराधों से रहित होकर के ठाकुर का नाम उच्चारण किया, उनकी लीला कथा श्रवण की, तो उससे चित्त आक्रांत हुआ, चित्त विह्वल हुआ, उत्कंठित हुआ, मिलने की एक छटपटाहट, एक उत्कंठा, एक पीड़ा, एक भूख जागृत हुई चित्त में। तो उससे यह सात्विक भाव जागृत हुए। तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, केवल नामोच्चारण मात्र से, नामग्रहण मात्र से जातानुराग हो गया वह भक्त। और इस जातानुराग अवस्था को ही केवल शब्द मात्र का भेद है। प्रहलाद जी के चरित्र के निरूपण में इसको नैसर्गिकी रति कह दिया। श्री कपिल देव जी ने इसको निर्गुणा भक्ति कह दिया। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जी ने इसको चित्त की द्रवता, जो द्रुत चित्त की धारा प्रवाहिकता, जो चित्त ये सब विकारों से द्रवित हुआ, ये तापक विषयों के संयोग से द्रवित होकर के ठाकुर जी की ओर अविच्छिन्न रूप से, यानी धारा टूट नहीं रही है और प्रवाहित होने लग गया। और उस द्रवित चित्त में उस द्रवता के जो कारण, उस द्रवता के जो हेतु श्री ठाकुर जी अंकित हो गए, श्री ठाकुर जी उसमें विराजमान हो गए। तो याकूब मधुसूदन सरस्वती पाद के शब्दों में उस द्रुत चित्त की अवस्था को भक्ति कहा गया। और इसी को प्रहलाद जी के चरित्र के निरूपण में श्री सुखदेव जी ने नैसर्ग की रति कहा है। अलम तस्य गुणैहि वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की मति गुणैरलम असंख्येय महात्म्यम तस्य सूच्यते। श्री प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि यूं तो अनंत गुण हैं श्री प्रहलाद जी में, लेकिन एक सबसे विशिष्ट गुण है यस्य नैसर्ग की रति, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति। सप्तम स्कंद के 4th अध्याय में श्री ठाकुर जी के चरणों में इनकी नैसर्ग की रति थी। यानी रति 2 प्रकार की होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी यहाँ पर अर्थ करते हैं कि रति 2 प्रकार की होती है। एक तो कामाद्योपाधिकृता रति। कामाद्योपाधिकृता रति से तात्पर्य है किसी स्वार्थ वसात, जैसे दुनिया में देखा जाता है, किसी कामना वसात अपने स्वार्थ के लिए जो रति यानी जो प्रेम का एक अभिनय, एक नाटक जो किया जाता है, वो है विशुद्ध काम, है विशुद्ध स्वार्थ, वहां प्रेम नहीं है, प्रेम का अभिनय मात्र है। तो कामाद्योपाधिकृता रति एक तो वो होती है। तो कामाद्योपाधिकृता रति के श्री कपिल देव जी ने 3 स्कंद के 29वें अध्याय में 81 भेद कर दिए। जो सगुणा भक्ति कहा गया यह कामाद्योपाधिकृता रति के अंतर्गत आ गई, यानी शब्द मात्र का भेद। श्री ठाकुर जी को आप प्रेम कर रहे हैं, मन में अन्य वासनाएं विद्यमान हैं, अन्य फलाकांक्षाएं विद्यमान हैं, अन्य कामनाएं विद्यमान हैं,
तो यह जो आपकी रति है, आपका जो प्रेम है, यह कामाद्युपाद कृता रति है। इसमें ठाकुर आपके साध्य नहीं है, ठाकुर आपने साधन बना लिए। साध्य तो अन्य जो आपकी अभीष्ट वस्तु है वह है। ठाकुर जी तो यहां साधन बन गए, और साधन साध्य से गौण होता है। प्राधान्य प्रामुख्य साध्य का होता है। आपने साधन को क्यों अंगीकार किया, किसके लिए अंगीकार किया? साध्य की प्राप्ति के लिए। तो यहां आपका साध्य तो भिन्न बन गया, श्री ठाकुर जी तो साधन बन गए। आपका साध्य यश हो सकता है, ऐश्वर्य हो सकता है, विषयाभिलाषा हो सकती है, मुक्ति की आकांक्षा हो सकती है। ये साध्य बन गए, और इन साध्यों की पूर्ति के लिए साधन बना लियो आपने ठाकुर जी को। तो यह नैसर्गिक की रति नहीं है, यहाँ सात्विक भाव और जातानुराग द्रुत चित्त उच्च ही ये भाव जागृत नहीं होंगे। ये तो कामाद्य उपाद कृता रति है, ये तो विशुद्ध स्वार्थ है। जो श्री ठाकुर जी ने 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में गोपियों से बताया, 17वें श्लोक में, मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थी कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम विद्धि नान्यथा। जो परस्पर में विनिमय के रूप में एक स्वार्थार्थम तद्धि मिथो भजन्ति, परस्पर में प्रेम का नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, ये तो विशुद्ध स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, आप भाई हैं, आप पिताजी हैं, आप पतिजी हैं, और जहाँ स्वार्थ निकल गया वहाँ न तो कोई माता पिता रहे, न कोई भाई जी रहे। भाई भाई के ऊपर गोली तानने के लिए तैयार हो जाता है, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे लोग घर से निकाल देते हैं, कोई माता पिता नहीं। पुत्र यदि कुछ किसी कार्य में व्यवधान पैदा करने लग गया तो ऐसे ऐसे इतिहास में घटनाएं आती हैं कि मैया ने बेटा को मरवा दिया, पुत्र ने बाप को जहर दे दिया। इतिहास में ऐसी अनेकों घटनाएं भरी पड़ी हैं। तो यह तो विशुद्ध स्वार्थ रहा। मिथो भजन्ते सख्य स्वार्थी कांत्योद्यमाहिते। स्वार्थ जब तक निकला, जब तक आपसे संबंध स्थापन किया। भर्तृहरि जी का जीवन चरित्र आता है, उनके जीवन में ऐसे ही तो वैराग्य का उदय हुआ था। भर्तृहरि जी महान विद्वान थे, उज्जैनी के राजा थे, महान विद्वान। इनके कई ग्रंथ प्राप्त होते हैं। व्याकरण में इन्होंने भाष्य पर ग्रंथ लिखा, वाक्यपदी एक ग्रंथ लिखा, आचार्य की कक्षा में वह ग्रंथ पढ़ाया जाता है आजकल। बहुत बड़े वैयाकरण थे, बहुत बड़े विद्वान। इन्होंने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, 3-3 शतक बनाए। तो इनकी रानी थी पिंगला, उनमें ये अत्यधिक अनुरक्त थे, अति सुंदरी थी वो। रानी का चरित्र ठीक नहीं था, वह किसी अन्य सैनिक में अनुरक्त थी। इनके लघु भ्राता थे विक्रमादित्य। जब विक्रमादित्य को यह ज्ञात हुआ तो विक्रमादित्य ने अपने भाई को बताया कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो आसक्ति में व्यक्ति अंधा हो जाता है। इनकी दृढ़ आसक्ति थी अपनी रानी में, तो विक्रमादित्य को ही दोषी समझ करके उस रानी ने विक्रमादित्य पर आरोप लगवा दिया कि इनका नगर बधू के यहाँ आना जाना रहता है, और इतने सदाचारी दृढ़व्रती अपने भाई का ये परित्याग कर बैठे। विक्रमादित्य को देश निकाला दे दिया, उज्जैनी से निकलवा दिया। इतना बड़ा विद्वान है, देखो काम की प्रबलता, आसक्ति की प्रबलता। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति
उनके ग्रंथों को पढ़ करके पता लगता है कितना बड़ा वैदुष्य था उनका, और वह इतना अंधा हो गया उस रानी के चक्कर में कि अपने इतने बड़े सदाचारी भाई को परित्याग कर दिया, और रानी के दोष भी उसको गुण के समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन था वहां विशुद्ध स्वार्थ। इधर कालांतर में उस राज्य में किसी ब्राह्मण ने आराधना की, और आराधना के फलस्वरूप देवता ने प्रकट होकर के उस ब्राह्मण को एक अमृत फल प्रदान किया कि इस फल को खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। ब्राह्मण ने विचार किया, मेरा लक्ष्य कोई इस दुनिया में रहना तो है नहीं, मैं तो भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। यदि इस फल को महाराज भर्तृहरि पालें तो इस दुनिया को इतना सुंदर, इतना न्यायप्रिय, इतना सदाचारी राजा प्राप्त होगा जिससे प्रजा का कल्याण होगा। तो ब्राह्मण ने जाकर के और उस फल की गुणवत्ता बता करके भर्तृहरि जी को वह फल प्रदान किया। अब जहां जिसकी आसक्ति होती है वहीं समर्पण होता है। भर्तृहरि जी ने विचार किया कि मेरी रानी इसी प्रकार से चिर यौवन संपन्न बनी रहे तो मुझे भी सुख मिलेगा, और यह मेरी प्रिया है, मैं चाहता हूं सदा सर्वदा ये अमर बनी रहे, मैं भले ही मर जाऊं। वह फल अपनी प्रिया को जाकर के दे दिया, उस रानी को दे दिया। रानी ने कहा ठीक है महाराज, यह फल देवता के द्वारा दिया गया है, इसको मैं पूजन करके नहा धो के पालूंगी। अब राजा का जाना हुआ तो उधर उस रानी ने जिस सेनापति में वह अनुरक्त थी, उस सेनापति को बुला लिया। रानी ने विचार किया कि यह अधिक जीवित रहे, यह स्वस्थ रहे, उसको फल दे दिया। अब देखिए स्वार्थ का कैसा नंगा नाच, जहां जिसका स्वार्थ वहां उसका समर्पण, वहां की एकमात्र अभिनय चल रहा है। रानी भर्तृहरि जी से प्रेम का एकमात्र नाटक कर रही है उसकी स्वार्थ सिद्धि। सैनिक रानी से प्रेम का एकमात्र नाटक कर रहा है उसकी स्वार्थ सिद्धि। इधर सैनिक को वह फल प्राप्त हुआ तो सैनिक आसक्त था किसी वैश्या में, उसने वह फल जाकर के वैश्या को दे दिया कि इस फल को तुम खाओ। वैश्या ने फल रख लिया। वैश्या ने विचार किया मेरा जीवन तो पापमय है, जितना जीऊंगी पाप ही करूंगी, क्यों नहीं यह फल मैं महाराज को निवेदित कर दूं। महाराज जितना जीवित रहेंगे प्रजा का पालन करेंगे, प्रजा का कल्याण करेंगे। और वह वैश्या महाराज के समीप उस फल को लेकर के पहुंच गई। अब महाराज तो एकदम विस्मित हो उठे, हतप्रभ हो गए, यह फल मैंने रानी को दिया था, वैश्या के समीप कहां से आ गया। वैश्या से पूछा ये फल तुम्हारे पास कैसे आया, सत्य सत्य बता दो, इसका कारण क्या है, नहीं तो तुमको दंडित किया जाएगा। वैश्या ने बता दिया महाराज आपके सेनापति जी ने यह फल हमको प्रदान किया। सेनापति को बुलाया गया, पूछा गया यह फल तुमको कैसे प्राप्त हुआ। जब दंड का भय दे करके पूछा तो सेनापति ने भी जो बात थी वह कह दी। राजा के चित्त में निर्वेद जागृत हो गया, वैराग्य जागृत हो गया। अरे देखो जिसके लिए हमने अपना जीवन ही अर्पण कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और वह देखो किसी दूसरे में अनुरक्त है, किसी दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ये विशुद्ध एकदम आडंबर है, एकदम स्वार्थ है, एकदम झूठा नाटक है। राजा ने रानी को दंडित नहीं किया, सेनापति से कह दिया, प्रधानमंत्री से, देखो विक्रमादित्य को बुला करके राजा बना देना, अब हम तो ये जंजाल को छोड़ करके जा रहे हैं। और वहां उन्होंने एक श्लोक कहा, प्रथम श्लोक कहा भर्तृहरि जी ने, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यम इच्छति स जनोन्यसक्तः अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। बोले देखो याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता, दिन रात जिस रानी का हम चिंतन कर रहे हैं, जिसमें तल्लीन है, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, वो मयि सा विरक्ता, उनका मन हम में नहीं लगता। साप्य अन्यम इच्छति,
और उसका मन किसी अन्य पुरुष में अनुरक्त है और वह पुरुष भी इस रानी को नहीं चाहता, से जनः अन्यासक्तः, और वह पुरुष वह व्यक्ति वेश्या में अनुरक्त है। और अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, हम रानी में आसक्त, रानी सेनापति में आसक्त, सेनापति वेश्या में आसक्त, और ये वेश्या बेचारी इस फल को लेकर के हमारे लिए आ गई। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांच तम च मदनम च इमाम च माम च, उस रानी को धिक्कार है। धिक्ताम च, उस सैनिक को धिक्कार है। तम च, इमाम, इस वैश्या को धिक्कार है। माम च, और मुझे भी धिक्कार है। और ये सब नाटक कराने वाला जो मदन यानी जो काम है, जो स्वार्थ है, उसको भी धिक्कार है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। वैराग्य हो गया और उस दिन से उज्जैनी को छोड़ करके गोरखनाथ जी के शरणापन्न हुए। योगी थे, आराधना आरंभ कर दिए। तो कहने का तात्पर्य, यह विशुद्ध स्वार्थ है, यह प्रेम नहीं है। तो प्रहलाद जी के चरित्र में जो नैसर्ग की रति कहा गया, कामाद्युपाधिकृता रति नैसर्ग की रति, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने रति के दो भेद किए। तो वह नैसर्ग की रति, नैसर्ग की रति को ही श्री कपिल देव जी के शब्दों में निर्गुणा भक्ति कह दिया। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जी के शब्दों में द्रुत चित्त की धारा प्रवाहिकता श्री ठाकुर जी की ओर कह दिया। श्री रूप गोस्वामी जी के शब्दों में उसी को रागानुगा भक्ति कह दिया। अथवा एकादश स्कंद में श्री सुखदेव जी के शब्दों में कह दिया, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि। वो जातानुराग हो जाता है, जात रति भक्त हो जाता है नाम ग्रहण मात्र से। और कामाद्युपाद कृता रति, वह 81 प्रकार के उसके भेद हो जाते हैं, उन पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, निरपराध नाम ग्रहण करने मात्र से, 10 नामापराधों से मुक्त होकर के नामोच्चारण करने मात्र से श्री ठाकुर जी के चरणों में शीघ्र प्रेमोदय हो जाता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि, उसका चित्त द्रवित हो जाता है और उच्चैहि हसति, कभी हंसने लग जाता है, कभी श्री ठाकुर जी के सामने गाने लग जाता है, कभी उनके विरह में व्यथित होकर के रोने लग जाता है। ये प्रेम की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण हैं। तो इस प्रेममयी अवस्था को, इस प्रेम लक्षणा भक्ति को शीघ्र ही सहजता से नाम का आश्रय लेकर के वह साधक प्राप्त करने लग जाता है। और उसके अष्ट सात्विक भाव जो प्रेम के हैं वह जागृत होने लग जाते हैं, वह उदित होने लग जाते हैं। तो केवल नाम ग्रहण मात्र से प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद ने नाम की श्रेष्ठता का जो प्रथम कारण बताया श्री बृहद भागवतामृतम में, वह है श्री नामोच्चारण से शीघ्र श्री ठाकुर जी के चरणों में रति, शीघ्र श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेमोदय हो जाना, शीघ्र प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाना। जय श्री राधे।